काम तो रोज ही रहता है रति को, पर आज उसे काम से नहीं एक नाम से परेशानी थी। शैलेश राठौड़, यही नाम था उसका, जो अभी रति से मिलने आने वाला था। डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर आसीन रति त्रिवेदी एक अधेड़ उम्र की सभ्य व गरिमामय व्यक्तित्व थी। घबराहट तो इतनी थी आज उसे कि बार बार ये सोचकर ही कांप जाती, ये वही हुआ तो। पर आज खुद को कई बार आईने में भी निहारने से नहीं मान रही थी। क्यों? इसका जवाब तो आज रति भी नहीं जानती थी। खैर, लंच के बाद शैलेश राठौर अंदर आए तो लगा जैसे रति के शरीर का सारा खून ही सूख गया हो। वही आंखें जिन पर अब चश्मा चढ़ चुका था, वही रौबदार व सभ्य आवाज। बस उम्र का चढ़ाव वहां भी थी। बड़ी मुश्किल से संभाला रति ने खुद को। शैलेश ने बड़ी समझदारी से सारी औपचारिकताएं निभाई, जैसे वो केवल एक अधिकारी से मिलने आया हो। काम खत्म और शैलेश कमरे से बाहर जा चुका था। अब रति अकेली थी। उसका भी काम भी खत्म हुआ था, पर उसका आज घर जाने का मन ही नहीं हुआ। आज अतीत ने उसे फिर से उसके पास बुलाया था। कॉलेज में शैलेश रति को बहुत पसंद करता था और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी। रति भी शैलेश को पसंद करती थी, पर यह बात सिर्फ रति ही जानती थी। रति जानती थी कि उन दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ती गई। कॉलेज का आखिरी दिन, सभी खुश और थोड़े उदास थे, पर इन सब में आज कुछ और भी होने वाला था। जब रति कॉफी लेने कैंटीन गई तो वो समझ चुकी थी कि शैलेश उसके पीछे है। कहीं ना कहीं वो भी खुश हो रही थी, पर सिर्फ दिल में। चेहरा तो अजनबी बनने का मुखौटा उड़े हुए था। बीच में ही शैलेश ने उसे रोका और कहा, रति प्लीज रुको, मुझे बात करनी है। रति ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। घबराओ मत रति, मैं कुछ गलत नहीं करने आया। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। रति को तो जैसे मन मांगे मुराद मिली हो। वो मन ही मन नाच पड़ी थी, पर तुरंत ही भविष्य का ख्याल आते ही वो गुस्से में वहां से चली गई। तब शैलेश ने कहा, आज तुम कॉलेज के बाद बाहर पार्क में आकर खुद मुझे जवाब दो, हाँ या ना। रति को लगा जैसे अभी चीख चीख कर हाँ बोलो, पर खुद को रोकते आंसू छुपाकर वो भाग गई। उस दिन के बाद वो शैलेश से कभी नहीं मिली, पर दोस्तों से सुनती थी कि शैलेश रोज कॉलेज के पार्क में रति के जवाब का इंतजार करता था। रति ने सोचा कुछ दिनों बाद सब खुलकर आगे बढ़ जाएगा। आज इतने सालों बाद रति को लगा कि वो सही थी। शैलेश इतना आगे निकल गया कि आज रति भी उसके लिए अजनबी हो गई। 8 महीने गुजर गए और जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में शैलेश रति से मिला था, आज उसका उद्घाटन था। पर आज रति सामान्य थी। साइट पर सब कुछ व्यवस्थित था। तभी किसी के शब्दों ने रति को हिलाकर रख दिया। शैलेश जी, ना तो आपके बीवी बच्चे, ना ही माता पिता, ना कोई सालगिरह, फिर आप हर साल इसी तारीख को बनारस क्या करने जाते हैं? किसी ने पूछा। शैलेश ने कहा, इंतजार करने। रति से अब रहा नहीं जा रहा था। वहां से तो वो चली आई, पर अगली सुबह शैलेश के दरवाजे के सामने खड़ी थी। शैलेश ने दरवाजा खोला और कहा, आओ रति। अच्छा, तो पहचानते हो मुझे? रति गुस्से में थी।
तुम बाहर एक सरकारी पदाधिकारी हो, तुम्हारी गरिमा बनी रहनी चाहिए, शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रति ने आतुर होकर पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम जब तक जवाब नहीं दोगी आगे नहीं बढ़ूंगा। घर वालों के सवालों से तंग आकर पढ़ाई की और यहां तक पहुंच गया, पर रिश्तों में नहीं। शैलेश गंभीर था। इस बार शैलेश ने कहा, तुमने भी तो शादी नहीं की। इस बार रति मन में शांत थी। तुम्हें हाँ कहकर छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, और ना तो मैं कभी कह नहीं सकती थी। घर वालों से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए पढ़ लिख कर इस लायक बन गई कि अपनी शादी से जुड़ा हर फैसला कर सकूं और घर वालों और उनकी इज्जत पर दाग न बनूं। थोड़ी देर दोनों शांत थे। रति चुपचाप चली गई। खबर मिली कि रति मैडम 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। शैलेश हर साल की तरह घर गया और कॉलेज के फेयरवेल की तारीख पर पार्क में बैठ गया। उसकी नजरें जो देख रही थी वो सच था। आज रति आई थी वहां उसके पास। आधी उम्र निकल गई शैलेश। अब किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं, पर जवाब दिए बिना अब जी नहीं पाऊंगी। शैलेश मेरी हमेशा से हाँ और सिर्फ हाँ ही थी और हाँ ही है। शैलेश मुस्कुराता हुआ उसके पास गया और रति का हाथ थामकर कहा, आधी उम्र निकल गई है, पर जिंदगी अभी बाकी है। साथी बनोगी मेरी? इस बार रति की बारी थी। रति ने गले लगते हुए बोला, चलो अब हम अपनी दुनिया अपने तरीके से बसाए। आज बरसों की इम्तिहान के बाद आखिर 2 प्रेम करने वाले एक हो गए। आखिर एक सवाल को उसका जवाब मिल ही गया।